लॉजिकल रीजनिंग सीरीज़ में ये हमारी पहली वीडियो है। तो इसमें मिसिंग नंबर्स वाले क्वेश्चंस हमने करने। तो आज की वीडियो में कोशिश करेंगे हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। फिर इस पर हमने मिसिंग नंबर्स पर एक दो वीडियो मैंने और भी बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये फिगर दिया गया है, ठीक, और हमें इसमें से मिसिंग नंबर मालूम करना है जो कि ये वाला है। तो हमने इसमें तरतीब देखनी होगी कि किस तरतीब से ये नंबर्स आए हैं, तो उसके हिसाब से फिर इस नंबर की तरफ हम जाएंगे। अगर आप पहले दो नंबर्स को देखें, 4 1s आर 4 आएगा, 4 2s आर 8, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन से 4 के मल्टीपल्स हैं सारे नंबर्स। फिर 4 के मल्टीपल सॉरी नहीं है, 4 1s आर 4 हो जाएगा, फिर 4 2s आर 8, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3s आर 24, 24 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 96 आता है। इसका मतलब ये इसके साथ, तो फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 6 के साथ, तो हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 28 80 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 28 80 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे आता है 20,160, और 20,160 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, ठीक है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, 4 1s आर 4 आएगा, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2 के साथ, ये 1 के साथ, ये 2 के साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ तो ये आया, फिर 4 के साथ करे तो ये, इसको 5 के साथ करे, इसको 6 के साथ, और इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला रिजल्ट मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो इसमें भी हमने मिसिंग वैल्यू मालूम करनी है। ये हमें फिगर दिया गया है और इसमें इस फिगर में आप देख सकते हो दो नंबर्स ये है, एक नंबर यहाँ दिया गया है और ये नंबर मिसिंग है। तो हमने तरतीब देखनी होगी, या तो हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों की कोई तरतीब देखेंगे, या इन दोनों की तरतीब देखी जाएगी, या इस तरह भी कर सकते हैं कि इन दोनों की मतलब क्रॉस क्रॉस तरतीब देके इनमें से कोई एक होगा जिससे हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग गौर करें ना, तो 75 + 105 को अगर हम 8 करें तो उससे क्या आता है? 180 आता है। अब ये फिर मैं आपको समझाऊंगा भी कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। सबसे पहले आपने एडिशन ही देखनी होती है कि क्या एडिशन से बात बनती है या नहीं बनती। हम ऑप्शन में अब चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको मैं यहाँ पर लगा दूँ और वो 141 के साथ ऐड हो जाए, उससे 180 आ जाए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 39 का ऑप्शन मौजूद है। इसका मतलब कि यही हमारे पास सही ऑप्शन है और यही हुआ होगा कि इन दोनों को ऐड करके जो नंबर आता है वो इन दोनों को की एडिशन से भी आएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगर ऐसा ना होता ना, फिर मैं शायद ये दोनों चेक करता, इसके साथ ये चेक करता, फिर अगर इससे भी बात ना बनती हम क्रॉस चेक करते, उसके बाद माइनस चेक करते, मतलब मुख्तलिफ। लेकिन चूंकि जब बड़े नंबर्स हो तो ये बात याद रखें, उनको भी पता होता है एग्जामिनर को कि आपके पास एक एमसीक्यू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40 सेकेंड्स है। तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ें नहीं देंगे जिनको आप बग़ैर कैलकुलेटर के मतलब कम टाइम में कर सको। ऐसी चीज़ें देंगे वो आपको हमेशा। इसीलिए जब बड़े नंबर्स हो तो वो एडिशन वगैरह ही देंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं देंगे। फिर इसी वजह से सबसे पहले मैंने इसमें एडिशन ही चेक की। एडिशन ना होती तो फिर शायद मैं और चीज़ें चेक करता। क्वेश्चन 3 भी है कि फाइंड मिसिंग वैल्यू। इस बार हमें ये फिगर दिया गया है। अब अगर आप फिगर की तरफ देखें तो इसमें हमें लेटर्स दिए गए हैं ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। तो और ऑप्शंस जो है उसको देखा जाए तो वो नंबर्स है। तो जब भी आपको इंग्लिश लेटर्स दिए जाए और ऑप्शन में आपको नंबर्स दिए जाए तो आपने क्या करना होगा, आपने उन लेटर्स की वैल्यूज़ को याद रखना होगा कि वो कौन कौन से नंबर पर है। जिस तरह मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब की वैल्यूज़ लिखेंगे। जिस तरह आपके पास ये WRSS, ये W 23 नंबर पर आता है और R जो है उसका नंबर 18 है। ये आप लोग को वैसे भी मतलब फिर याद होना भी चाहिए, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चूँकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है तो इनकी अगर प्रैक्टिस इन पर हो जाए तो आपको अच्छे से इनकी जगह याद हो जाएगी कि ये लेटर इस नंबर पर होता है। सब ना हो तो कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाते हैं, ठीक है। तो R की जगह 18 है। अब R के बाद S होता है तो S के लिए हमें दोबारा से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है A से, बल्कि S क्या हो जाएगा, वो 19 हो जाएगा। अब जब S ने W भी आसान था, अगर आप गौर करें इसको लास्ट से काउंट करना शुरू करें ना तो Z और इस तरह, तो वो W 23 नंबर पर आता है। O 15 नंबर पर हो जाएगा और D 4 है। तो इन सब को अगर 8 किया जाए, इन सब को 8 करें ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है इससे वो क्या है, वो 98 है। तो आप देखें ऑप्शन में 98 है हमारे पास। इसी वजह से मैंने लिखा है कि करेक्ट ऑप्शन इज़ डी।
अब आप में से किसी स्टूडेंट के जहन में ये आ सकता है कि सर जब हमने इनकी वैल्यूज़ लगा दी तो फिर हमने इनको ऐड ही क्यों किया, मतलब कुछ और क्यों नहीं। तो देखा जाए ना तो आप अपने ऑप्शंस को भी तो देखेंगे ना। ऑप्शन में जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए वो इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, मतलब ये हुआ कि ये इनके एडिशन से ही आ सकती है, इसीलिए मैंने इन सब सारे नंबर्स को ऐड कर दिया और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी आ गया है। ठीक है, आप एक नज़र इसको देखें और समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन 4 में है कि फाइंड मिसिंग वैल्यू। इस बार जो फिगर दिया गया है थोड़ा सा आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो और हमें इसमें मिसिंग वैल्यू मालूम करनी है। गौर किया जाए तो यहाँ पर बाहर 4 नंबर दिए गए हैं इस फिगर में, ठीक है, और अंदर एक फिगर दिया गया है जिसमें कि 4 नंबर है और उसमें इससे ये वाला मिसिंग है। हमें करना क्या होगा, थोड़ा सा अगर आप गौर करें, आपने ऐसा नहीं करना। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये कहे कि सर बस इन चारों को देख लेते हैं, शायद इसी से आंसर आ जाए, 28 आंसर आ जाएगा क्योंकि ये 26 है तो फिर 27 है तो दरमियान में 28 मिसिंग है और फिर 29 है। लेकिन क्या आपको ऑप्शन में 28 नज़र आ रहा है? नहीं, इसका मतलब ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है उसको देखे ज़रा। मैंने क्या किया, 12 को 15 के साथ 8 कर लेते हैं, तो 12 प्लस 15 से हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर 15 को 11 के साथ 8 करें, इससे सेकेंड नंबर यानी कि 26 आ जाएगा। फिर 11 को 8 करें 18 के साथ, इससे आ जाएगा 29। तो हमें फिर लास्ट नंबर के लिए ऐड करना है 18 को 12 के साथ, और 18 प्लस 12 से क्या आता है, 30 आता है। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, 30। क्वेश्चन 5 में भी मिसिंग वैल्यूज़ मालूम करनी है, लेकिन इस बार हमें 2 नंबर्स जो है वो नहीं दिए गए। ठीक है, हम उन दोनों नंबर्स को मालूम करेंगे। ये 4 ऑप्शंस है और ये हमें फिगर दिया गया है। अब हमने इसमें करना क्या होगा, देखिए जब भी आपको इस तरह की रेक्टेंगल या स्क्वायर के शेप वाली फिगर दिए जाए और उनमें से कुछ नंबर्स मिसिंग हो, तो ये बात याद रखें, जब लास्ट वाला नंबर उनमें से कोई बड़ा नंबर मौजूद हो बाकी नंबर्स की निस्बत, तो ये ज़रूर जहन में रखें कि वो उन बाकी नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन से आया होगा। ये बात जहन में रखनी है। अब सबसे पहले एडिशन ही ट्राई करना होता है। ठीक है, मैं एडिशन चेक करता हूँ, हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो। तो पहले चलो रो वाइज चलते हैं, जो कंप्लीट है उसको देख लेते हैं। 6 + 2 से 8 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास +5 और +4, मतलब ये हुआ कि एडिशन से तो नहीं आया, चूँकि मैंने चेक कर लिया लेकिन एडिशन से नहीं आ रहा। अगर हम कॉलम वाइज चेक करें तो 5 + 6 से भी 12 नहीं आता, 11 है। इसका मतलब ये एडिशन से तो बिल्कुल नहीं आया है। फिर हम क्या करेंगे, जब एडिशन से नहीं आया तो फिर क्या कर सकते हैं, ऐसा कर लेंगे कि हम एक और काम कर लेते हैं। चूँकि एडिशन सही नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन तो ऑब्वियसली नहीं होगी ना, 5 - 4 से तो 1 आता है, 1 - 3 इस तरह, ये तो कुछ और बन जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन भी जब मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर चेक करूँ 6 × 2 = 12 और 5 × 4 = 20, तो 12 + 20 से तो हमारे पास आता है क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो 38 है, मतलब वो रिक्वायर्ड आंसर नहीं आ रहा। तो एक और काम कर लेते हैं, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि 6, 5 और 2, 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हमें मुख्तलिफ तरतीब देखने होंगे ना जल्दी जल्दी, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो। तो 6 × 5 = 30 आ जाएगा, 2 × 4 = 8। इसका मतलब ये बैठ गया सही, मतलब 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30 आया, 2 × 4 से 8 आया और उससे 38, दोनों को 8 किया जाए तो 38 मिल गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, 12 × 4 = 48 और 3 × 1 = 3, तो 48 + 3 से 51 मिलेगा। तो यहाँ से तो 51 आना चाहिए। ठीक है, मैं 51 को माइंड में रख लेता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, 5 × 3 = 15 प्लस 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि कुछ आ जाए जिससे हमारे पास सम से 23 आ जाए। तो 15 के साथ हम क्या ऐड करेंगे, 23 आए। 15 के साथ 8 ऐड करना होगा, यानी कि यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 और 51 वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। इसका मतलब कि सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बना। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, करना क्या था इसमें, ये दोनों मल्टीप्लाई करने, ये दोनों मल्टीप्लाई करने और ऐड करना है, तो ये वाला नंबर मिलेगा। इस तरीके से बाकी दोनों नंबर्स हमारे पास मालूम हो गए। क्वेश्चन 6 में भी अगर आप देखें तो हमारे पास जो फिगर दिया गया है उसमें अगेन 2 नंबर्स मिसिंग है। ठीक है, तो हमने एक बार फिर ये देखना है, चूँकि बड़े नंबर्स मौजूद है और मैंने आपको कह दिया जब बड़े नंबर्स मौजूद होते हैं तो वो ऑब्वियसली बाकी नंबर्स की वजह से आए होंगे। बड़े नंबर्स कॉलम वाइज मौजूद है तो हम इनको देख लेंगे कि इससे किस तरह से 42 आ सकता है। पहली बात,
अगर हम 6 + 8 करें 14 + 6 20 आता है, उससे 42 तो दूर दूर है उससे ना, मतलब एडिशन से तो काम नहीं बन रहा। फिर क्या करेंगे, जब एडिशन से काम नहीं बन रहा तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 6 8 ज़ार 48, ये तो ज़्यादा हो गया, मतलब इस तरह से भी नहीं बैठ रहा। फिर एक और काम कर लेते हैं, 6 × 6 करेंगे तो उससे क्या आएगा 36, और 36 के साथ 8 8 कर लो तो हमारे पास उससे आ जाएगा क्या 42 आता है। मतलब इस तरह से भी सही नहीं हुआ। तो फिर एक और काम अगर ऐसा हो जाए 6 8 ज़ार 48 और -6 कर दे, फिर वो सही बैठ रहा है। यानी कि हम पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये वाला उससे माइनस करेंगे तो 48 - 6 से 42 आता है, ये तो सही हुआ। तो अब इसके मुताबिक हमें 41 और 50 के लिए देखना है। तो 9 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई होगा और 4 उससे माइनस होगा। तो 9 के साथ अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर देना तो 9 5 ज़ार 45 बन जाएगा, और 45 से 4 गया तो 41 आता है। यानी कि यहाँ पर तो जो मिसिंग नंबर था एक तो मालूम हो गया, वो 5 है हमारे पास, ठीक है। दूसरा मिसिंग नंबर 5, ये वाला ऑप्शन है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर भी 5 है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, बाकी गलत हो गए। अब इस वाले को देख लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, 8 7 ज़ार 56 आता है। 56 से क्या माइनस करें कि 50 आ जाए, 6 माइनस करेंगे। इसका मतलब हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो 5 और 6 है। एक नंबर 5 आ रहा है, दूसरा नंबर 6 आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 8 को देखें, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ये हमारे पास फिगर है इसका 21 641, फिर 36 और मिसिंग है ये वाला नंबर, ठीक है। और फिर 18 12 और 22 है। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि इन दोनों को ऐड करते हैं तो इससे 27 आएगा। बात नहीं बन रही। 21 × 6 से कुछ और, उससे भी बात नहीं बन रही, सब्ट्रैक्शन से भी नहीं बन रही। यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अगर हम कॉलम वाइज देखें, इन दोनों को ऐड करें 39 आता है, यानी कि ये नंबर नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं आता। अब ये बाकी से थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो हमने इसमें करना क्या है, क्योंकि कोई भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह से तरतीब नहीं बन रहे, तो फिर मैंने इस तरह सोचा ना कि हम अगर ऐसा कर ले कि ये 21 है तो 2 और 1 मल्टीप्लाई करें और उसको 2 पर डिवाइड, मतलब 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पर 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर दे तो 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा। उस 2 और 4 को ऐड करो 6 आता है। इसी तरह यहाँ पर 1 8 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, तो 8 और 4 को ऐड करो उससे 12 आता है। यानी कि ये वाला अगर हम मालूम कर लेंगे दरमियान वाला, तो ऐसा कर लेते 3 और 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 और 1 1 ज़ार 1, तो 18 + 1 से हमारे पास 19 आ जाएगा। और वो 19 जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो बी है। इसी वजह से मैंने करेक्ट ऑप्शन बी लिख दिया। तो ये मैं जितने भी ये बात जहन में रखे, जब मिसिंग नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हो इनमें कोई ट्रिक काम नहीं आती। इनमें सारी बात होती है कि आपके जहन में सारे तरीके मौजूद हो। और ये कैसे होंगे, ये मैं वो जितने भी पॉसिबल वो लोग क्वेश्चन ला सकते हैं जितने तरीक़ों से, वो सब मैं आपको आज करवा रहा हूँ। तो आप लोग को इंशाल्लाह इसमें कभी ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं मुश्किल भी करवा रहा हूँ, हो सकता है वो इतना मुश्किल शामिल ना करे, ठीक है। लेकिन आपके जहन में हर एक तरीका होगा, आपको याद हो जाएगा कि सर ने तो इस तरीके से भी करवाया था, तो वो पैटर्न भी आप लोग चेक करेंगे उसमें, और कोई तो ज़रूर सही बैठ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड मिसिंग वैल्यू। नंबर सिर्फ आपको कम दिए गए, मतलब 6 नंबर है टोटल, उसमें से ये वाला नंबर मिसिंग है। चेक करते हैं कि असल में हुआ क्या होगा। देखो 2 नंबर्स छोटे हैं, एक नंबर उससे ज़रा बड़ा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इनके एडिशन से तो 228 नहीं आ सकता, ठीक है। अगर इस तरह से लिंक देखा जाए तो चेक करते हैं, 228 - 202 से 26 आता है, और इनके सब्ट्रैक्शन से कुछ और आएगा, मतलब इस तरह से भी नहीं बैठ रहा। तो फिर हमने करना क्या है, देखते अगर ऐसा करें ना, 228 से 96 माइनस कर दिया, कुछ ना कुछ तो हम देखेंगे ना। मतलब ये वाला नंबर ज़्यादा छोटा है, तो हम इन बड़े नंबर्स को, जो बाकी 2 बड़े नंबर्स लग रहे हैं, उनको माइनस कर लेते हैं। तो जब मैंने माइनस किया तो क्या आया 132, और जब ये 132 आ गया तो यही से मुझे क्लिक करना चाहिए कि ये नंबर तो इस 132 का हाफ है, यानी कि 132 को मैं 2 पर डिवाइड करूँ तो मुझे 66 मिलेगा। अब इस तरह से बाकी को चेक कर लेते हैं। सेकेंड को 202 से 162 माइनस कर लेंगे, इससे आएगा क्या 40। अब जब इससे 40 आएगा तो 40 का हाफ क्या होगा, वो यहाँ पर आएगा। 40 का हाफ 20 है, इसी वजह से मैंने लिखा है कि करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी कि 20।
क्वेश्चन नेक्स्ट यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें 3 फिगर दिए गए हैं। शायद ये भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन जब ज़्यादा फिगर होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब 2 फिगर दिए जाए या मतलब 2 रोज़ दिए जाए ना, तो उससे फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें एक तरतीब से आपने उसको करना होता है, तो उसमें गलत होने का भी चांस ज़्यादा होता है। लेकिन जब आपको 3 फिगर दिए जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि 2 से आसानी से पता चल जाता है कि तीसरा जो होगा उसमें तरतीब क्या आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये फिगर मैं चेक कर रहा हूँ, पता नहीं ये परिंदे को क्या हुआ है। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि कौन सी यहाँ पर कौन सी तरतीब फॉलो होगी। एक बात तो ये ना कि हम ये जो बाहर वाले नंबर इन सबको 8 कर लेते हैं, चेक करने में क्या जाता है। 9 + 7 से क्या आएगा, उससे हमारे पास आ जाएगा 16, 16 + 6 से 22 और 22 + 4 से 26 आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर जो अंदर मौजूद है वो 65, मतलब इस तरतीब से तो नहीं आया। जब इस तरतीब से नहीं आया तो फिर एक और काम कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 7 63 आ जाएगा और 4 6 इससे 24, यानी कि इस तरह से मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं आ रहा, उससे कुछ और आ जाएगा, क्योंकि 24 और 63 को अगर ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, उससे 65 नहीं आता। फिर मैंने एक और बात सोची, बजाय इसको देखने के चलो मैं इसको देखता हूँ, हो सकता है ये मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। हम अगर ऐसा कर लेना, जब क्रॉस भी नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं हुआ, अगर इन दोनों को देखें और इन दोनों को देखें, 15 - 5 से हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, और 6 - 2 से नहीं, 6 + 2 से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते, इन दोनों को 8 कर लेते। मुझे 80 चाहिए ना, किसी तरीके से मैं 80 लाना चाहता हूँ। 80 चूँकि मुझे आसान लगा, इसी वजह से मैंने ये वाला चूज़ किया। तो 15 - 5 से आ जाएगा 10, और 6 + 2 से आ जाएगा 8, और 8 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है। अब अगर ये बात इसी में भी बैठ गई तो मतलब तीसरा भी वैसा ही होगा। तो चेक कर लेते हैं, 9 से माइनस करना है 4, तो 9 - 4 से 5 आ जाएगा। 7 के साथ 8 करना है 6, तो उससे आ जाएगा 13, और 13 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्टली 65 आता है। मतलब ये तरीका बैठ गया है। अब यहाँ पर भी वैसा ही करना है, 13 - 11 करेंगे तो 2 आएगा, और 16 + 8 करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा, और 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर जो नंबर मिसिंग है वो 48 आता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपको सारे तरीके जो होते हैं वो जहन में रखने होते हैं, और कुछ नहीं, ये प्रैक्टिस है। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह मैं कल भी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें और भी इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। उसमें वो सीरीज़ वाले भी होंगे, ये तो फिगर्स वाले हैं, उसमें सीरीज़ वाले होते हैं। सीरीज़ वाले और भी आसान होते हैं इससे, फिगर वालों में फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। लेकिन जब आप इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपसे कभी इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके जहन में इतने सारे आइडियाज़ आ जाएंगे कि वो फिर इस्तेमाल करना होगा तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द मिसिंग वैल्यू, ये हमें सर्कल दिया गया है, 4 वैल्यूज़ है तो उसमें से 3 है और ये वाला मिसिंग है। एक बात आप लोग यहाँ से देख सकते हो, 4 × 4 से 16 आता है। ठीक है, या अगर इसको इस तरह ना देखें ना, 16 × 4 से 64 आता है, और 64 × 4 को चेक करते हैं। 64 × 4 से हमारे पास आएगा क्या, 128 और 128, 256 आता है उससे। ठीक है, इस तरह सही है, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही बना। लेकिन इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन से नहीं करते तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब उसके बाद उसका डबल, मतलब मैं डबल का स्क्वायर ले रहा हूँ। 4 का स्क्वायर 16 और उसके बाद नहीं सॉरी, एक बार फिर रिपीट कर दूँ, ये 2 का स्क्वायर है। पहला तरीका तो आप लोग समझ गए, वो तो आसान था, लेकिन 2 तरीक़ों से समझ लो ना। कोई एक तरीका भूल जाए तो दूसरे से कर ले बेशक। फिर ये 4 का स्क्वायर है, मतलब इस 2 के डबल का स्क्वायर है। अब इस 4 का डबल 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 आता है। 8 का डबल 16 हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर आप चेक कर ले, वो 256 आएगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। एक बार फिर सर्कल दिया गया है, 3 नंबर्स है और ये वाला नंबर मिसिंग है। चेक करेंगे कि ये किस तरह से आया होगा। अगर हम इनमें डिफरेंस देखें ना, 34 + 12 उससे आएगा 46, 46 + 12 से क्या आएगा, उससे हमारे पास आएगा 58, तो 58 + 12 से क्या आता है 70। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें तो 70 है ही नहीं, तो आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या हुआ, मतलब यहाँ पर तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 12 12 था,
तो फिर क्यों हमारे पास 70 नहीं आ रहा? तो अगर आप फॉरवर्ड सोच रहे हो तो बैकवर्ड क्यों नहीं सोच रहे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये हमारे पास इस तरह से आया हो, मतलब इससे पहले नंबर मिसिंग हो, ज़रूरी तो नहीं है कि इसके बाद हो। ये आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। तो आपने सोचा बिल्कुल सही था कि यहाँ पर तो भाई 12 डिफरेंस है, लेकिन अगर हम प्लस कर रहे हैं, हम माइनस क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है वो बैठ जाए। यानी कि अगर मैं 58 से 12 माइनस करूँ तो 46 आया, 46 से 12 माइनस करूँ 34 आया, तो 34 से 12 माइनस करें ना, उससे क्या आता है? 22, और वो ऑप्शन में मौजूद है, तो सी करेक्ट ऑप्शन आया। तो मतलब कभी कभी स्टूडेंट सही जा रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ फॉरवर्ड में सोच लेते हैं, बैकवर्ड में सोचते ही नहीं है, और वो कहते हैं कि बस ये क्वेश्चन, इसमें तो सही ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा इसका ख्याल रखा करें। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन सिर्फ आपको कंफ्यूज किया गया था इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। एक बार फिर वैसा ही सर्कल, 3 नंबर्स दिए गए और चौथा नंबर जो है वो हमारे पास क्या है? मिसिंग है। करना क्या है देखते हैं। पहली बात, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 9 है और 17 है, तो 9 से 17 किस तरह आया और 17 से 33 किस तरह आया? इस तरतीब पर सोचे ज़रा। तो देखिए 9 2 सर क्या आता है? अगर हम 9 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो उससे 18 आता है, और 18 से 1 माइनस कर ले तो 17 आ जाएगा। 17 के साथ 2 माइनस मल्टीप्लाई कर ले 34 आता है, 34 से 1 माइनस 33 आ जाएगा। तो 33 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें 64 आ जाएगा, 64 माइनस 1 से 63, लेकिन ऑप्शन में तो 63 है ही नहीं। एक बार फिर पिछले क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है, जब मैं फॉरवर्ड सोच रहा हूँ तो मैं बैकवर्ड क्यों नहीं सोच लेता? मतलब इससे पहले वाला नंबर सोचते हैं ना, 9 से पहले सोचते हैं। तो किस तरह? मतलब अगर मैं यहाँ पर 5 बिठा दूँ तो 5 2 10 और 10 से 1 कम 9, तो मतलब बना के हमारा सही ऑप्शन क्या है? वो 5 है। बजाय इसके कि मैं फॉरवर्ड सोचूं, मैंने बैकवर्ड भी सोचा, तो फॉरवर्ड वाला ऑप्शन नहीं था, बैकवर्ड वाला था। इसका मतलब कि 5 सही ऑप्शन बना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अगेन एक बार फिर आपको सर्कल दिया गया है, 3 नंबर्स दिए गए हैं, चौथा नंबर जो है वो मिसिंग है। 8 किसका क्यूब हो? मतलब मैं अब क्यूब के बारे में क्यों सोच रहा हूँ वो ज़रा देखें ना। 8 के मल्टीप्लिकेशन से, मतलब आप ये भी कह सकते हैं ना कि सर 8 8 जार 64 आता है। ठीक है, आता है। 64 के साथ 8 मल्टीप्लाई करें तो फिर देखें कि वो क्या आता है। ठीक है, 64 मल्टीप्लाई बाई 8 से आपके पास 216 आता ही नहीं है। इसका मतलब कि वो मल्टीप्लिकेशन वाला काम नहीं है। जब मल्टीप्लिकेशन वाला काम नहीं है, एडिशन तो ऑब्वियसली नहीं है, तो फिर ये कोई स्क्वायर वगैरह हो सकते हैं? देखते हैं। 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 8 क्यूब तो है ना। अगर स्क्वायर नहीं है तो क्यूब तो है ना। तो उस तरतीब से सोचे, मैंने यहाँ लिखा भी है 2 का क्यूब क्या आता है? 8। 4 का क्यूब आता है 64, तो फिर मतलब 4 का क्यूब है, उसके बाद 6 का क्यूब जो है वो 216 आता है। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, आपके जहन में ये होगा कि 2 का क्यूब 8 है, फिर 4 का क्यूब 64 है। तो एक और क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने फिर 8 का स्क्वायर लिया था, तो हो सकता है आप 8 का क्यूब चेक करें, वो ये नहीं आएगा। लेकिन आप 6 का भी चेक करें, ये ना कहे कि 8 के क्यूब से 216 नहीं आ रहा तो शायद ये क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, 6 का क्यूब भी चेक करें ना, दो दो फ़र्क रख ले, फिर भी तो तरतीब बनती है। तो 6 के क्यूब से आपके पास एग्जैक्टली 216 आ जाता है। तो जब 2 का क्यूब, 4 का क्यूब और 6 का क्यूब हो गया, तो ये 8 का क्यूब होना है, और 8 का क्यूब आप कर ले, आप मल्टीप्लाई करें 8 को 3 बार, तो उससे हमारे पास आता है 512। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन बना। 15 क्वेश्चन में है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू। एक बार फिर हमें रेक्टेंगल या स्क्वायर के शक्ल के नंबर्स दिए गए हैं, मतलब रो वाइज या कॉलम वाइज देखें। अब चूंकि ये नंबर्स बड़े हैं, बाकी नंबर्स छोटे हैं, तो मतलब इन दो से तीसरा शायद आया हो। 8 + 3 से तो 11 आता है, 21 नहीं आता। 8 3 जार 24 आता है, वो भी सही नहीं। अगर 6 + 5 देखें 12, मतलब हमारे पास 11 आता है, 6 5 जार 30 आता है, तो वो भी सही नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ से एक बात मेरे जहन में बैठ गई, जब मैंने मल्टीप्लिकेशन चेक की तो 8 3 जार 24 है, और 24 से यही 3 माइनस करे तो 21 आता है। क्या ये सेकंड में फॉलो होगा? देख लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 से 30 आता है, 30 से यही 5 माइनस करो तो 25 है। इसका मतलब सही जा रहा है। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे 24, 24 से यही 2 माइनस करें तो 22, और ऑप्शन में 22 मौजूद है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन 16, एक बार फिर से रेक्टेंगल की शक्ल का हमें वो नंबर्स दिए गए हैं, इसमें 3 रोज 3 कॉलम है। एक बार फिर यहाँ पर ये नंबर मालूम करना है, तो हमें क्या करना होगा? इस बार सारे नंबर छोटे नंबर्स है, मतलब एडिशन वगैरह से तो नहीं आए, ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हैं। जब एडिशन से नहीं आए तो फिर करेंगे क्या? होगा क्या, ये चेक करना है हमें। ठीक है, तो असल में
बात ऐसी है, चूँकि नंबर्स हमारे पास कम नंबर्स आए हैं ना, छोटे छोटे नंबर, तो कुछ तरतीब बनाए अपने जहन में। नहीं नहीं, यहाँ पर मैं एक गलती कर रहा हूँ, छोटे नंबर नहीं है, कंप्लीट ये है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने इसको इसके साथ लिखा था तो मैं समझा शायद ये भी उसमें। अब इस तरह से नंबर बना लें, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम बने, जब बड़े नंबर आ गए तो काम आसान है। आसान क्यों? मतलब इन तीनों से ये नंबर आना चाहिए किसी तरीके से। अब जिस भी तरीके से आए उस पर सोचते हैं। 1 और 4 और 2 को 8 करें तो इससे तो कम नंबर आएगा, उससे तो काम नहीं बन रहा। अगर हम ऐसा करें 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 2 आर 8 आता है, वो भी काम नहीं कर रहा। तो आखिर में मतलब इन 3 नंबर से ये आया कैसे होगा, इस पर सोचते हैं। तो एक बार फिर देखें, अगर मैं इन नंबर्स को ऐड करूँ ना कोई तरतीब ज़रूर जहन में आ जाती है खुद ब खुद जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हो। तो 1 + 4 + 2 से हमें 7 मिल रहा है। अब 7 से 49 कैसे आ सकता है? स्क्वायर से, ऑब्वियसली स्क्वायर से आ सकते हैं, यानी कि 7 स्क्वायर 49 के बराबर है। तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। 4 + 2 + 2 से 8 आता है, 8 का स्क्वायर 64, मतलब बैठ गया, सही जा रहे हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है। ये कौन से नंबर का स्क्वायर है? 13 का। अगर ये 13 का स्क्वायर है तो 3 और 5 से 8 आता है, तो 8 के साथ क्या ऐड करूँ कि 13 आ जाए? 5, यानी कि करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हुआ। 5 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 17, एक बार फिर से मिसिंग नंबर्स, और हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो ये सारे वो तरतीब से नंबर दिए गए हैं, इनमें ये वाला नंबर मिसिंग है। एक बार फिर आपको नज़र आ रहा है कि नीचे बड़े नंबर्स है, यानी कि मुझे देखना है कि इन तीनों से ये 30 कैसे आया होगा, इन तीनों से ये 35 कैसे आया होगा। तो ये वाला नंबर खुद ब खुद मालूम करना आसान हो जाएगा। तो गौर करें, 6 3 आर 6 + 3 9, 9 + 10 से 19 आता है। एडिशन से नहीं बैठ रहा काम। फिर अगर मल्टीप्लाई करें, 6 3 आर 18, 18 10 आर तो 80 आता है। अगर 18 + 10 कर दे 28 आता है, फिर भी नहीं आ रहा सही। तो करे क्या? अगर हम गौर करें ना, तो मुझे 30 चाहिए इन तीनों नंबर से, किसी भी तरीके से हो, बेशक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से नहीं आया, कुछ और कर लो। 6 - 3 कर लो, इस बार क्या आता है? 3, और 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 30 आता है। तो यहाँ भी चेक करते हैं। 9 - 4 5, 5 7 आर 35, सही जा रहे। तो इसका मतलब यहाँ से 3 माइनस करना होगा और फिर उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि 30 आ जाए। तो 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा कि हमारे पास 30 आ जाए? 3 मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब यहाँ से हमें 6 को अगर हम रख ले तो 6 - 3 से 3 और 3 10 आर 30, तो 6 ऑप्शन में मौजूद है। इसका मतलब कि सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन बी, यानी कि 6। क्वेश्चन 18, फाइंड मिसिंग वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है, इस मुश्किल नहीं है। आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक डिफरेंट हो, ताकि आप लोग को ये सारे आइडियाज़ आप लोग के जहन में बैठ जाए। फिर चाहे किसी तरह का भी क्वेश्चन है, आपको मसला ना हो। चूँकि मैंने आपको कई बार बताया, रेक्टेंगल वाले में या स्क्वायर वाले में जब इस तरह नंबर दिए गए होते हैं, ये मिसिंग है, तो हमें नज़र आ रहा है कि हर रो या हर कॉलम में एक बड़ा नंबर भी मौजूद है, जिस तरह के सारे में सब में नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर भी कम नंबर ही है, छोटा नंबर ही है। तो देखो, रो या कॉलम में जब बड़ा नंबर होता है तो देखो उसको कि बाकी के मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या किसी चीज़ से आ सकता है। जिस तरह के हम चेक करें, अगर इस तरह 9 + 5 14, 14 + 9 से क्या आता है? 23 आता है, सही जा रहे हैं बिल्कुल। 4 + 9 13, 13 + 8 21, नहीं जा रहे सही, कॉलम वाइज सही नहीं बैठ रहा। ठीक है, जब कॉलम वाइज सही नहीं बैठ रहा तो फिर क्या करें? रो वाइज चले जाते हैं। अगर हम 4 + 9 करें 13, 13 + 6, 13 + 6 से 19 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 17 है। वेट कर लेते हैं, दूसरा भी चेक कर लेते हैं, क्या पता बात आ जाए सही। 9 + 8 से 17, 17 + 5 22, इसका मतलब बैठ रहा है, सही जा रहे हैं। किस तरह सही जा रहे हैं? आप कहेंगे कि वो तो नहीं आ रहा। 4 + 9 13 था, 13 + 6 19 था। अगर 19 से 2 माइनस किया जाए तो 17, मतलब सारे नंबर 8 किए, 2 से माइनस कर दिया। 9 + 8 17 था, 17 + 5 22 था, 22 से 2 माइनस कर दिया 20। अब नेक्स्ट देखो, तीसरा देखो, 9 + 9 18, 18 + 7 25, 25 से 2 माइनस कर दो 23 आ जाएगा, सही जा रहे। अब ऐसा नंबर यहाँ पर पुट करना होगा कि हम इन दोनों को के साथ वो 8 करें, फिर 2 से माइनस कर दे 19 आ जाए। अब किस तरह? 9 + 4 क्या आता है? 13, और 19 कैसे आएगा? 2 माइनस करके 21 से आएगा। तो 13 के साथ क्या ऐड किया जाए कि 21 आ जाए? तो 13 के साथ 8 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। और ये बात यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी की है, नीचे लिखा भी।
ठीक है, आप इसकी तरफ भी थोड़ी देर देख सकते हैं इसको समझने के लिए। क्वेश्चन 19 एक बार फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, मतलब तरतीब चेंज होगी, रेक्टेंगल की शक्ल का क्वेश्चन दिया गया है। अगर हम देखें तो हमारे पास बड़े नंबर्स है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा छोटा है। चेक करते हैं क्या हुआ होगा, देख लेते हैं, कुछ नहीं जाता इससे। देखो हम इन 3 नंबर से 33 लाने की कोशिश करते हैं, तो 7 5 आर 35 मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है, मतलब कि इस तरह हुआ होगा। 7 5 आर 35 और -2 33 आता है, ठीक है। 3 6 आर 18, 18 - 8 10, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उससे 3 माइनस कर दे और 33 आ जाए। 4 9 आर चलेगा ना, बिल्कुल। 4 9 आर 36 और 36 से 3 माइनस कर दो तो 33 आता है, यानी कि 9 हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 20 फाइंड द मिसिंग वैल्यू। एक बार फिर ये फिगर दिया गया है और हमें ये वाला नंबर चाहिए। अब 14 10 9 7 5 इस तरह से मतलब कैसे आया होगा देखना है। अगर इस तरह से जाए तो 5 + 2 से 7, 7 + 2 से 9, लेकिन 9 + 2 से तो 11 आना चाहिए था। ये तो काम सही नहीं है। फिर करें क्या, अगर हम गौर करें तो हमारे पास ऐसे हुआ है ना, मतलब ये फिगर जिस तरह से है 6 नंबर्स है, तो अगर हम इस तरह से जा रहे हैं तो काम नहीं बन रहा, एडिशन नहीं हुई है, मल्टीप्लिकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 7 9 है, तो फिर एक और काम कर लेते हैं, क्रॉस देख लेते हैं। 5 से 10 कैसे आया, मल्टीप्लिकेशन से। 5 2 * 10, 7 से 14 कैसे आया, मल्टीप्लिकेशन से। 7 2 * 14, तो 9 से क्या आएगा, 9 2 * क्या आता है 18, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, बी ऑप्शन, 9 2 * 18। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 5 2 * 10, 7 2 * 14 और 9 2 * 18। 21 क्वेश्चन फाइंड मिसिंग वैल्यू। ये एक ट्री की शक्ल में आपको नंबर इस बार दे दिए गए हैं। 18 19 35 है, 22 24 43 है और 26 27 से क्या आएगा। असल में बात ये, जब ये ट्री वाले दिए जाते हैं ना, तो ऊपर वाले दोनों से तीसरा नंबर लाना होता है। अब 18 और 19 से 35 कैसे आया, इस पर आपने थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो 18 + 19 हमारे पास बराबर होंगे, अगर हम 8 करेंगे तो इससे 37 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 35 है, तो चेक करते 35 फिर भी आ सकता है उससे। 22 + 24 8 करो 46, 46 से यहाँ पर क्या है 43। अब मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ, मुझे तरतीब समझ आ गई। 18 19 को जब हमने 8 किया, इससे 37 आ रहा था, और 37 से 2 माइनस करते तो 35 मिलेगा। इन दोनों को 8 किया 46 आ रहा था, 3 माइनस किया तो 43 मिलेगा। अब इन दोनों को 8 कर लेते हैं, इससे 2 माइनस किया था, इससे 3 माइनस किया था, इससे 4 माइनस कर लेंगे तो इससे 53 आ जाएगा, और 53 से 4 माइनस कर दो तो 49, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। ट्वेंटी 22 नंबर क्वेश्चन में एक बार फिर 3 फिगर दिए गए हैं, 3 सर्कल के टाइप के, चेक करना है। अब बहुत सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ऊपर 5 और 4 दिए गए हैं, फिर उससे 9 दिया गया है, फिर 20। देखते हैं एडिशन से कुछ होता है कि नहीं होता। 5 + 4 से तो 9 आता है, लेकिन 9 के साथ फिर क्या ऐड करेंगे, 20 आ जाए, मतलब ये तो सही नहीं जा रहा। तो एक और काम, 5 + 4 वो 9 आ रहा है, और 5 × 4 कर लो, उससे क्या आता है 20। दूसरे को देखो, 3 + 8 11 और 3 8 * 24 आता है, तो मतलब बहुत आसान हो गया। 9 + 4 से 13 और 9 4 * 36 आएगा। 36 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 22 के लिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। 23 में एक बार फिर हमें 3 फिगर्स दिए गए हैं। 3 वाले ज़्यादा आसान होते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है तरतीब का, एक ये है, एक ये, और इस वाले में ये नंबर मिसिंग है। ये दरमियान वाला जो भी नंबर होगा बाकी 4 से आएगा, ठीक है। अब सोचना है कि किस तरीके से आया होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट क्रॉस से चेक कर लूँ, उससे बनता है। देखो आप, 6 5 * क्या आता है 30, और 3 3 * 9 आता है, यानी कि क्रॉस वाले मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 कर लेंगे तो 30 + 9 से 39 आ रहा है। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई करो 7 के साथ 35, और 4 × 4 से 16, 35 + 16 से एग्जैक्टली 51 आ रहा है। तो इसी तरह 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 3 4 * 12, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो उससे 25, तो 12 + 25 से 37 आता है, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 क्वेश्चन सबसे डिफरेंट मैंने क्या किया, मैंने आपको ये कहा है कि अगर 25 + 5 + 2 से 40 आता है,
35 + 5 + 2 से 60 आ रहा है, और 45 + 5 + 2 से क्या आएगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऑप्शन दिए, फिगर की कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर भी आपने, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसा ना हो कि आप सोचो कि भाई 25 + 5 + 2 से तो 40 आता ही नहीं है। ना आए बेशक, उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा, इतना आसान तो नहीं दे सकते ना कि आप इसको 8 कर ले। मतलब तरतीब दे के, किस तरतीब से आपको इन तीनों नंबर से 40 मिल सकता है। तो 25 + 5 से 30 आता है, और +2 से तो मतलब 40 नहीं आएगा, 32 आएगा। लेकिन एक काम कर लो, 25 के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई कर दे तो उससे आता है 50, फिर इस 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 5 × 2 से 10 आता है, और 50 को इस 10 से माइनस कर दे तो 40 आ जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, 35 × 5 से क्या आ जाएगा 70, 5 × 2 से आ जाएगा 10, और 70 से 10 माइनस करो तो 60 आ गया। इसी तरह तीसरा होगा 45 + 5 90, 5 × 2 10, और 90 से 10 माइनस करो 80। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। 25 क्वेश्चन, एक स्टार दिया गया है आपको, उसमें से डिफरेंट नंबर है और ये वाला नंबर मिसिंग है। यहाँ पर 4 है, उसके बाद 10, उसके बाद 33। अब इससे क्या आएगा वो चेक करना होगा। तो 4 से 10 कैसे आ सकता है, ज़रा सोचो इस पर। 4 2 ज़ार 10 नहीं, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, 8 के साथ 2 8 कर लो तो 10। अब 10 3 ज़ार 30 आता है, और 30 के साथ 3 8 कर लो तो 33। मतलब तरतीब बैठ रही है। तो देखो दोबारा से रिपीट करता हूँ, 4 2 ज़ार 8, 8 + 2 10, 10 3 ज़ार 33, सॉरी 10 3 ज़ार 30, 30 + 3 से 33। तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और +4 होगा। पहला 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 ऐड हुआ, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 ऐड हुआ। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई और 4 ऐड कर लो, तो हमारे पास 33 4 ज़ार जो भी आ जाए उसके साथ 4 ऐड कर लो, तो इससे हमारे पास 136 आता है। 33 4 ज़ार 132 आता है, और उसके साथ 4 ऐड हो जाएगा 136। तो बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, और ये ऑप्शंस में मौजूद है इसीलिए। 26 है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। एक बार फिर वो सर्कल वाले क्वेश्चन, 3 नंबर दिए गए हैं 9 13 22, और चौथा नंबर मालूम करना है। 9 + 4 से 13 आता है, लेकिन 13 + 4 से फिर 17 आ जाएगा। ये 22 कहाँ से आया, तो गौर करना मेरी बात पर। 9 के साथ अगर हम 4 ऐड हुआ है ना, और 13 के साथ क्या ऐड हुआ है, इसके साथ ऐड हुआ है 9 हुआ है। मतलब 4 और 9 क्या है, 4 2 का स्क्वायर था, 9 3 का स्क्वायर। तो तरतीब आ जाएगी अगर हम थोड़ा सा सोचें। इसके साथ +2 का स्क्वायर हुआ है ऐड, और इसके साथ 4 का स्क्वायर ऐड हुआ है, नहीं सॉरी 3 का स्क्वायर ऐड हुआ है। तो नेक्स्ट वाले के साथ होगा 4 का स्क्वायर ऐड। चेक कर लो, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, चेक कर लो। यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा 9 + 2 स्क्वायर से 13, 13 + 3 स्क्वायर से 22। तो 22 के साथ हम 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो उससे 38 आ जाएगा, और 38 हमारे पास ऑप्शंस में भी मौजूद है, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन है 38। क्वेश्चन नंबर 27 को देखें एक बार फिर, ट्री के क्वेश्चन। तो 1 9 से 25 कैसे आया होगा इस पर सोचे ज़रा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये 1 3 और 5 का स्क्वायर था। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। ये इवन नंबर्स के स्क्वायर है, 2 4 और 6 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये किसका स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि 3 5 है तो उसके बाद 7 आएगा, क्योंकि ये 3 8 नंबर्स का था, ये इवन का, ये एक बार फिर 8 का है। तो 3 5 7, 7 का स्क्वायर 49 ऑप्शन में मौजूद है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। 28 क्वेश्चन में फाइंड द मिसिंग वैल्यू। एक बार फिर रेक्टेंगल, हमारे पास बड़े नंबर भी मौजूद है। चेक करो इन 3 नंबर से 60 कैसे आता है। अगर हम गौर करें, 3 5 ज़ार 15, 15 4 ज़ार 60, सही है। 5 7 ज़ार 35, 35 4 ज़ार 140, सही है। यानी कि 4 4 ज़ार 16, और 16 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि उससे 96 आ जाए। तो 16 6 ज़ार 96 होता है। बहुत आसान था, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। 29 में फाइंड द मिसिंग वैल्यू। एक बार फिर फिगर दिया गया है, गौर करें इस पर कि किस तरह से आया होगा। चूँकि इसमें से कोई मुझे बड़ी वैल्यू नज़र नहीं आ रही, एक चीज़ रह गई थी, ये क्वेश्चन उसी पर मैंने शामिल किया है। कभी कभार ऐसा हो जाता है रेक्टेंगल वाले या स्क्वायर वाले क्वेश्चन में कि आपको सारे रो या सारे कॉलम को ऐड करके एक नंबर एक जैसा लाना होता है। मतलब उस मिसिंग नंबर का उस तरह से लिंक नहीं होता जिस तरह हमने पहले के क्वेश्चंस में किया था। यानी कि आप सोचें ज़रा, इन नंबर्स को ऐड करें। 4 + 9 से 13 आता है, 13 + 2 से 15 आ जाएगा। 3 + 5 8, 8 + 7 से 15, यानी कि इनके एडिशन से और इनके एडिशन से सेम नंबर आता है।
तो यहाँ भी 8 करना है ताकि उससे 15 आ जाए। तो 8 + 1 9, 9 के साथ क्या 8 किया जाए 6, तो उससे हमारा करेक्ट ऑप्शन बी बन जाएगा। थोड़ा सा वेट, कोई स्टूडेंट ये भी सोच सकता है सर क्यों ना हम इसको कॉलम वाइज ऐड कर ले, फिर चेक कर लो। 4 + 3 से 5, 5 + 8 से 13, ठीक है, नहीं 4 + 3 से 7, 7 + 8 से 15। इसी तरह 9 + 5 + 1 15, 2 + 7 9, और 9 के साथ क्या ऐड करें, अगेन वही 6 आ रहा है। मतलब हमने रो वाइज भी चेक किया, कॉलम वाइज भी चेक किया। कभी कभी सिर्फ रो या सिर्फ कॉलम वाइज चेक करने से पता चल जाता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। क्वेश्चन 30, अगेन मिसिंग वैल्यू। अगेन एक बात तो आपको ये समझ आ रही होगी, 5 + 10 से हमारे पास 15 आता है, 4 + 9 से फिर 17 नहीं आता, मतलब वो सही नहीं जा रहा। एक काम करो, रो वाइज 8 करो, 5 + 15 20, 20 + 10 से 30, ये 8 करो, 4 + 9 13, 13 + 17 30। तो इसका मतलब कि इन तीनों से भी 30 आएगा, तो मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। फाइंड मिसिंग वैल्यू है 31 में। अगेन एक फिगर आपको दिया गया है और चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। एक बार फिर चेक करते हैं एडिशन से। अगर ये 8 करे 3 5 8 और 8 16, यहाँ से हमारे पास 13 + 1 14, वो नहीं बैठ रहा। ये चेक करो 3 + 7 10, 10 + 21 31, लेकिन इनको 8 करो तो कुछ और, मतलब उस तरह से नहीं आ रहा। एक और काम, 3 × 7 क्या आ रहा है 21, 5 6 जार 30, 8 1 जार 8। तो 8 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन बन गया। 32 में अगेन फाइंड मिसिंग वैल्यू है। फिगर हमें दिया गया है और ऑप्शंस है। आपके ख्याल में बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा ये 7 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये भी एक नंबर का स्क्वायर है। सोचो ये 9 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। मतलब ये हुआ कि ये तो सारे के सारे नंबर स्क्वायर आ रहे हैं, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर होगा। चेक करते किस नंबर का हो सकता है, लेकिन जब आपने ऑप्शन को देखा ये किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है ऑप्शंस। यहाँ पर आप लोग जो है फंस जाएंगे। आप लोग कहेंगे कि भाई बाकी सारे नंबर्स के स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन किसी नंबर का स्क्वायर क्यों नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो हमें गलत दिए गए। इस तरह नहीं है, ऑप्शन गलत नहीं है। असल में हुआ क्या है, ज़रा सोचो इस पर। मैंने यहाँ पर लिखा भी है 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का, 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का, और 7 और 9 को देखो, ये 7 का स्क्वायर रूट है, ये 9 का स्क्वायर रूट है। 7 + 9 को 8 करो 16 आता है। दूसरे को देखना, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो 13 और 12 को 8 कर लो, क्या आ जाएगा 25। अब ये दोनों किसके स्क्वायर है, इस पर आपने सोचना होगा, और ये आप लोग के लिए मुश्किल होगा। आप लोग कहेंगे कि सर बगैर कैलकुलेटर तो हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप नहीं लगा सकते, लेकिन आप लगा भी सकते हो। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। याद रखो, हमारे पास ये याद रख लो ना, तो आपको थोड़ा सा बहुत आइडिया हो जाएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक, गौर करना मेरी बात पर। 20 का स्क्वायर होता है 400, और 15 का स्क्वायर क्या होता है उस पर सोचो। इस तरह आप 30 के स्क्वायर को देखें, वो 900 होता है। अब यहाँ पर ये जो 484 आया है, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 20 का स्क्वायर हमारे पास होता है। आपको करना ये है ना कि आप इन नंबर्स के स्क्वायर याद रख लो, फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब इनके दरमियान में कोई आ गया तो वो 5 और 10 के दरमियान वाले नंबर्स का स्क्वायर होगा, तो वो आसानी हो जाती है, उसको चेक कर सकता है बंदा। फिर 15 का स्क्वायर देखें, 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, वो ज़हन में रखे। 20 का स्क्वायर 400, वो ज़हन में रखे। 25 का स्क्वायर क्या होगा, वो ज़हन में रखे। तो 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है, ठीक है। अब जब 20 का स्क्वायर 400 था, ठीक है, और 25 का स्क्वायर 625 बना। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो 484 और 625 है। तो आपके जहन में ऑब्वियसली बात आ जाएगी, 484 जो होगा ये 20 से बड़े नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। 625 तो 15 का स्क्वायर हो गया, वो तो आपको याद होगा। तो आपने इस तरह 5 10 15 20 25 30 इन नंबर्स के स्क्वायर को जहन में बिठा लेना। अब बात आएगी कि 484 है किसका स्क्वायर, 20 से ज़्यादा नंबर का स्क्वायर। फिर चूंकि 420 का स्क्वायर है, तो ये 484 400 के बहुत करीब है। इसका मतलब ये या तो 21 का स्क्वायर होगा या ये 22 का स्क्वायर होगा। 23 का नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिर बड़ा होना चाहिए था, वो हमारे पास 500 से वो होना चाहिए था। तो आप 21 को चेक करें पहले और 22 को चेक करें, तो ये 22 का स्क्वायर होता है। 21 का क्यों नहीं हो सकता,
वजह उसकी 21 का अगर स्क्वायर होता 21 में लास्ट में 1 है तो यहाँ पर फिर लास्ट में 1 आना चाहिए था 21 जिस का स्क्वायर जो भी नंबर होगा। इसका मतलब इसमें लास्ट में 4 है और ये 22 का स्क्वायर हुआ। तो यही एक ट्रिक होता है। मैं आपको इसमें डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ पर तो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई नंबर किस नंबर का क्यूब है या किस नंबर का स्क्वायर है। तो ये 22 का स्क्वायर बना, ये दूसरा 25 का स्क्वायर है। तो 22 प्लस 25 को 8 करें उससे 47 आता है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 33 मिसिंग वैल्यू अगेन आपको रेक्टेंगल दिया गया है। ये कॉलम देखते हैं, इसमें से सारे 8 करके 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 + 3 18 + 5 23 आ जाएगा। देखते हैं लास्ट वाला 5 7 3 4, इससे 12 12 + 3 15, 15 + 4 19, मतलब एडिशन से तो नहीं आ रहा। अगर इस तरह देखें 9 + 8 13 + 5 क्या आ जाएगा, मतलब 9 + 8 17 17 + 5 22 आता है। 6 + 6 12, 12 + 7 से 19, मतलब इस तरह से भी नहीं बैठ रहा। फिर एक एक चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए क्या आएगा 15, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 3 5 भी 15 आता है, यानी कि दो नंबर्स के एडिशन से 15 और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 15। इसी तरह यहाँ देखें 5 + 7 से 12 और 3 4 भी 12 आ रहा है, ठीक है। 5 + 7 से 12 और 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन से भी 12, तो मतलब बात समझ आ गई। ये दोनों नंबर्स ऐड करने, ये मल्टीप्लाई करने, सेम नंबर आएगा। ये ऐड करने, ये मल्टीप्लाई करने, सेम नंबर आएगा। तो ये ऐड करो, 8 + 6 14, 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 14 आ जाए 2, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन 34 फाइंड मिसिंग वैल्यू। एक बार फिर आपको ये फिगर दिया गया है, इसमें से ये वाला नंबर मालूम करना है। गौर करना, अगर हम 8 करें एडिशन से कुछ सेम नंबर नहीं आ रहा, क्यों? दूसरे वाले बहुत बड़े नंबर है और ये छोटे नंबर है, तो इस तरह से बात नहीं बनेगी। कॉमन सेंस से भी काम लेना है ना। अगर हम 8 करें मल्टीप्लाई करें कुछ काम नहीं बन रहा उससे, एक काम करते हैं, अगर हम ये दोनों ऐड करें 36 + 44, इससे आ जाएगा 80। 80 का हाफ ये नहीं है, तो एक और काम करो 36 + 32 को ऐड कर लो, हो सकता है इससे बात बन जाए। ये आता है 36 + 32 से हमारे पास आता है 68। 68 का हाफ भी ये नहीं है, ये भी नहीं बैठ रहा सही। अब फिर ऐसा कर लेते हैं ना, कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करो, 36 + 72 को अगर ऐड किया जाए 108 आता है, इससे 108 आता है। और ये 54 जो है ये 108 का क्या है, हाफ है, इसको 2 पर डिवाइड करने से अब बैठ गई बात। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 44 + 88 को ऐड करने से 132 आएगा। 132 का हाफ एग्जैक्टली 66 आता है, सही है। इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 96 आएगा। 96 का हाफ होता है 48, तो सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फाइंड मिसिंग वैल्यू। आज की वीडियो में 35 ही क्वेश्चन करवाने हैं मैंने, कल इंशाल्लाह इस पर एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। यहाँ पर एक बार फिर हमारे पास मिसिंग नंबर ये है, आपको रेक्टेंगल की शक्ल में नंबर दिए गए हैं। तो गौर करते हैं कि किस तरीके से हुआ होगा। अगर हम देखें 9 और 8 का मल्टीप्लाई करें 9 8 72 आता है। 12 और 9 का मल्टीप्लाई करें उससे 108 आता है। अब 12 और 9 के मल्टीप्लाई के लिए ज़्यादा मत सोचो, 12 10 क्या आएगा 120, मतलब आप ये तरीके फॉलो करो ताकि आपका कम से कम टाइम लगे। तो 12 10 120 आता है, एक 12 कम कर दो तो वो 12 9 आएगा। तो 120 से 12 कम किया 108, मतलब 12 9 108 आ रहा है। तो बस यहाँ पर इसके साथ 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे उससे 36 आ जाए। 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा इससे। अपने साथ ये सारे तरीके जितने भी मैंने हर क्वेश्चन में बताए हैं जहन में रखो, अपने साथ कॉपी में नोट कर लो, ताकि आपके पास जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप उसको कर सको। आपके पास क्वेश्चंस हैं, वर्कशीट है तो उसको करो, नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर ले आज के क्वेश्चंस के हिसाब से, और आपको समझ आ जाए कि आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते। इंशाल्लाह कल इस पर मज़ीद पर क्वेश्चन करेंगे।